कांग्रेस सदर राहुल गांधी आज विजयवाड़ा में है। विजयवाड़ा में राहुल गांधी ने अवामी रैली से खिताब किया। इन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने आंध्र प्रदेश से किए वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने इस दौरान आंध्र प्रदेश की सियासी जमातों को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की सियासी जमातें मोदी जी पर दबाव बनाने में नाकाम रही हैं। उन्होंने अपने खिताब में आंध्र के लोगों से वादा किया कि उन्होंने कहा कि इख्तिदार मिलते ही वो आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देंगे। రాహుల్ గాంధీ గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు మరి ఒక్కసారి So I would like to start by speaking to you about special status of Andhra Pradesh and all the commitments that were made to Andhra Pradesh. When Manmohan Singh ji committed to this state that we will give special status and that we will give what Andhra Pradesh deserved, Mr. Modi has been Prime Minister for 5 years and he has not fulfilled this commitment. And frankly, I am surprised that the parties in Andhra Pradesh are not aggressively pushing for Mr. Narendra Modi to give Andhra what it has been promised. दिल्ली में इत्तेहाद का फार्मूला फेल होने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर हरियाणा पर टिकी है, इस उम्मीद में कि उसे कांग्रेस का साथ मिलेगा। पार्टी का मानना है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस और आप का इत्तेहाद हुआ तो बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ये पहले ही तय कर चुकी है कि वो हरियाणा में अकेले इंतखाब लड़ेगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी को फिर एक झटका लग सकता है। हरियाणा के जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि अगर वहां पर अपोजिशन इकट्ठा होता है तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों पर हराया जा सकता है। कि संविधान को, देश के स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग इकट्ठा हों और इस तानाशाही को हराएं। कई बार बीच बीच में वो ये बात कहते हैं कि वो हरियाणा में समझौता करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस का सर्वसम्मति से ये मत है कि समझौते की गुंजाइश है नहीं। बाकी अभी